नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑली बोर्ड के द्वारा कराया रेलवे एनटीपीसी 2024 सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल के लिए कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट में आया मैथ्स के पूरे 35 के 35 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ, जिससे कि आप कम से कम टाइम में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और इस एग्जाम को आप 3 से 5 अक्टूबर शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपने ये टेस्ट अभी तक दे दिया होगा और यहाँ पे आप एनालाइज के लिए आए होंगे, तो अपना एनालाइज बहुत अच्छे से कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ आपकी गलती रह गई। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट मिलता रहता है एग्जाम और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन में सीधा स्क्वायर रूट निकालना है इसका। आप समझ सकते हैं इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको हमें ए बी में तोड़ना है। तो ये √5 √2 है, साथ दिख रहा है। इनका स्क्वायर करेंगे तो 7 भी बन रहा है। तो √5 प्लस √2, यहाँ प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इसको आपको बिना पेन से सॉल्व किए करना था, है ना, माइंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अन्नू ने 21% लेस पे ओरिजिनल प्राइस के टेबल खरीदी। तो मैं मान लेता हूँ कितना 100 हो गया, मैं 2 जीरो और मार लेता हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन को ईजी करना है। तो इसमें आप कहेंगे 7,900 में उसने टेबल खरीदी। उसने 20% ज़्यादा पे बेच दी इस प्राइस के, तो उसको कितना परसेंट ओरिजिनल प्राइस से, इस वाले प्राइस से जो है उसको लॉस हुआ या गेन हुआ। अब आप देखिए 20% के प्रॉफिट पे बेच दी, तो इसका मतलब कितना होगा, ये 7900 के 120% पे उसने बेच दी। अब आप सिंपली इसका 120% निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, इस परसेंट के साइन से जीरो चला गया, ये 100 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 108, 10 हो गया, और 12 सत्ते 84 हो जाता है, और ये 94 10। तो 9,480 रुपये में उसने बेच दी। अब आप सिंपली देखिए कि इसको कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ओरिजिनल प्राइस इसका ये था, इस पे हिसाब से इसको लॉस हुआ। तो आप सिंपली देखेंगे 520 का लॉस का मतलब क्या हुआ, 5.2%, है ना, क्योंकि ये नीचे हमारा क्या आ जाएगा 10,000। तो हम इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करेंगे। हमें एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो भी साथ के साथ सीखते हुए चलना है, ठीक है। तो 5.2% का इसको लॉस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दी सम ऑब्जर्वेशन इज इतना एंड रेंज इतना। रेंज जो होता है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 230 मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई एक ट्राइंगल है, टी एन यू पॉइंट्स है एक्स वाई और एक्स जेड पे, सच दैट टी यू इज पैरेलल टू वाई टी वाई जेड, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं। वैसे तो हमें बनाना नहीं है इसको, हमें क्वेश्चन पढ़ते हुए ही जो है इसका फिगर हमारे दिमाग में बन आना चाहिए, ठीक है। ये टी यू हो गया, ये पैरेलल है। एक्स टी आपको 2 दे दिया है, टी वाई आपको 5 दे दिया है, ठीक है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एक्स टी यू इसका एरिया और कंप्लीट एक्स वाई जेड का एरिया। तो देखिए अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, तो टोटल हो जाएगा 7, ठीक है। एरिया निकालना है, तो देखिए इसका एरिया हो जाएगा इसके साइड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। रेशियो कर दीजिए, कंप्लीट का एरिया निकालना है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो कितना क्या बोल रहा है ये एक्स टी पहले यानी कि 4 रेशियो 49, तो यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इनकम थाउजेंड्स में दे दी है, सेविंग परसेंटेज में दे दी है। तो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज हाईएस्ट। तो कौन से आदमी का खर्चा सबसे ज़्यादा है। अगर मैं विशाल की बात करता हूँ तो देखिए विशाल की जो इनकम है वो कितनी है 60,000, ठीक है, 60K। अब यहाँ पे अगर आप इसका सेविंग देख लेते हैं तो वो कितनी हो जाती है, सेविंग हो जाती है 48%, है ना, 48% सेविंग हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो एक्सपेंडिचर होगा वो कितना हो जाएगा, वो 52% उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। यहीं में अगर अमन की बात करता हूँ, ये विशाल हो गया, ये अमन की बात करता हूँ मैं, तो अमन में अगर आप देखते हैं तो कितना 42K उसकी सैलरी है, और कितना हो जाएगा उसके पास 24% उसका सेविंग है। 24% अगर सेविंग है तो उसकी 76% उसकी खर्चा हो गया, ठीक है। और अमन के बाद अगर बात करूं दीपक की बात करते हैं तो 40,000 उसकी सैलरी है, और दीपक की अगर मैं बात करता हूं तो 50,000 उसकी सैलरी है, और 40% उसका सेविंग है, तो 60% उसका खर्चा हो गया। अगर मैं सागर की बात करता हूं तो सागर में आप देखें कि 40,000 सैलरी है, तो 40% ही उसका खर्चा है, यानी कि 60% उसका सेविंग, 40% उसकी सेविंग है तो 60% उसका खर्चा हुआ। हमें हाईएस्ट एक्सपेंडिचर निकालना है। तो जब आप इसमें देखेंगे इसका परसेंटेज निकालेंगे, देखिए 2% से 2 जीरो चला गया, 6 दूनी 12 हो जाता है, 6 पंजे 30 और 31, यानी कि 3,100, है ना। तो ये 2 जीरो चला गया, 2 जीरो बच गया, है ना। तो ये 31,200 जो है इसका क्या है एक्सपेंडिचर। चलिए अब यहाँ पे भी 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब आप करेंगे तो आप कर लीजिए इसको 42 से, तो 12 हो जाएगा, 14 15 हो जाएगा, 24 हो जाएगा,
और 28, 29, 30 हो जाएगा, है ना। 2, 5, 4, 9, 1, तो 31,920 रुपये खर्चा है। और इधर अगर आप करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, ये 30,000 आपका यहाँ पे खर्चा हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप करते हैं तो 24,000 रुपये आपका खर्चा है। तो देखिए सबसे मैक्सिमम खर्चा जो है वो ये अमन का ही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पाइप पी कैन फिल अ टैंक। पाइप पी जो है 1 घंटे में 40 मीटर क्यूब क्या जो है वॉल्यूम थ्रो करता है या फिर पानी निकालता है अपनी पाइप से या उसमें से निकलता है। तो एक्चुअल में क्या दे दिए कि 1 घंटे के अंदर वो इतना वॉल्यूम भरेगा, ये इसका दे दिए। कहता है पाइप पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज़ 120। अब आप देखिए कि अगर मैं एफिशिएंसी बात करता हूँ किसकी, पी की, तो 120 मीटर क्यूब है और ये 1 घंटे में 40 मीटर क्यूब भरता है। तो आप देखिए यहाँ से एफिशिएंसी क्या होगी, पी की 3, है ना। यानी कि प्रति घंटा अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ कि ये कंप्लीट काम 120 मीटर क्यूब की टैंकी का वो 3 घंटे में करता है। तो यानी कि पी जो काम कर रहा है वो 3 घंटे में कर रहा है और पी प्लस क्यू सी काम को कितने में कर रहे हैं, 2 घंटे में। तो यहाँ से अगर आप मान के चलते हैं एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका यूनिट टैंक की कैपेसिटी मान लेते हैं 6 यूनिट की, तो यहाँ से देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 3। पी की एफिशिएंसी 2 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। तो अब ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू अलोन टू फिल अ टैंक, है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 यूनिट का टैंक है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि 6 घंटे ही लगेंगे उसको। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बोट स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, एक्स की वैल्यू आपको दे दी। इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा विपरीत में, ये हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, अब ये y की वैल्यू निकालनी है। या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए या तो आप बाय ऑप्शन रख लीजिए। अगर मैं बाय ऑप्शन रखता हूँ ना 2, तो 2 रखता हूँ तो कितना हो जाता है 16, 16 3 48 और ये 12 चौक 48 बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ही हमारा सही है, ठीक है। 2 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड हो जाएगी स्ट्रीम की। अगला क्वेश्चन देखिए, वेसल के अंदर 144 लीटर का मिश्रण है दूध और पानी का इस रेशियो में, ठीक है। तो अगर मैं देखिए 5 3 8 होता है, 8 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 144। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144, जो सीधा सीधा कितना 18 गुना है। तो यानी कि अगर मैं दूध और पानी की बात करता हूँ तो 18 पंजे कितना हो गया, 90 लीटर। 90 लीटर ये हो गया और 18 तिया 54 लीटर पानी हो गया। इफ 6 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द वेसल, 6 लीटर ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द वेसल, देन हाउ मच वाटर इन लीटर शुड बी एडेड टू द वेसल सो दैट द रेशियो इतना। तो देखिए ये अब ये 96 लीटर दूध हो गया, तो 96 लीटर दूध के बाद जो इनका अनुपात बन रहा है वो 16:11 का बन रहा है। तो यानी कि 16 की वैल्यू 96 जो सीधा 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना हो जाएगी 66। तो देखिए 54 में कैसा क्या जोड़े कि 66 हो जाए 12 लीटर, तो यानी कि 12 लीटर का पानी आपको और जोड़ना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए आपको ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये -3ab बराबर हो जाता है a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हो जाता है। अब आप देखिए इसके अंदर हमारे पास किस किस की वैल्यू है और किसकी नहीं है। सबसे पहले तो हमें ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू निकालनी है और ये ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर मैं ए बी सी कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/8, और जो यहाँ नीचे ए बी सी था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखिए इसकी वैल्यू सीधा आपको कितनी दे रखी है, 45। ये 45 दे दिया ना, 9 से ये 5 बारी में गया, तो जो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 40, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब आपको वैल्यू निकालनी है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू। तो देखिए अब आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो 121 हो जाएगा, बराबर हो जाता है ये 45, प्लस कर लीजिए 2 टाइम्स आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 121 में से, तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 76, और इसको 2 से यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 38, तो इसकी वैल्यू 38 आ गई। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, जो हमें निकालना है -3abc, तो 140 हो जाएगा 3 गुना 40 का, ठीक है।
120 सॉरी, a प्लस बी प्लस सी आपका कितना दे रखा है 11, और ये आपका कितना दे रखा है आपको 45, माइनस कर लीजिए 38, ठीक है 38 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 7 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। 77 में अगर आप 120 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 197 आपकी वैल्यू आ जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा, ये डिटेल वीडियो नहीं है, इसको जो है कम से कम टाइम के अंदर एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है वो बताया जा रहा है, थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन आ ही जा रहा है ना चाहते हुए भी। अब सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना, ये दे रखा है स्फेयर का, रेडियस पूछा जा रहा है। अब सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13750/7, ये दे रखा है, 7 से 60 कट गया, ठीक है। 22 11 से 2 बार, 11 से एक बार चला जाएगा, 2 बार 22 5 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 से 8 हो गया ना, 2 से, तो आप सिंपली जो है सबसे पहले तो इसको 2 से काटिए, ठीक है। 2 से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 625 बारी में, है ना। तो जो आर स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 625/4, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/2, इसी को आप क्या कहते हैं 12.5, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रेडियस ही आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसके अंदर क्या करें, इन सबको जोड़ लेते हैं सभी को, है ना। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये कंडीशन आ जाएगी। और इसको देखते हुए आप ये सीधा कह सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 1, और ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि सबकी वैल्यू 0 से बड़ी है, कोई नेगेटिव नहीं है ना। अब आप इसको रख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, ये 3 टाइम्स 2/3 हो जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ शॉप देयर आर 280 प्लास्टिक टॉयज, 160 वुडन टॉयज, 25 टॉयज आर प्लास्टिक, 3/8 वुडन टॉयज आर सोल्ड इफ द, अच्छा प्लास्टिक में इतने बिक गए, वुडन में इतने बिक गए, रिमेनिंग बताना है। तो देखिए प्लास्टिक में 280 और इसका 3/5 बचा होगा जब 2/5 आपके बिक गए हैं तो, और इसके 3/8 बिक गए तो 5/8 बचा होगा, है ना। तो 5 से आप करेंगे तो कितनी बारी में चला जाएगा 25, और 6 बारी में, है ना, 8 से ये 20 बारी में, तो 18 ये इतना हो जाएगा। और आपके पास ये और जोड़ लीजिए 268 आइटम आपके पास बची होंगी टोटल, है ना, खिलौनों की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। अब यूनिट डिजिट में देखिए 5 में आप कुछ भी कितना भी आप ले जाए उसका यूनिट डिजिट 5 ही बचता है। 6 को भी आप कितना भी मल्टीप्लाई कर ले कितनी बार भी यूनिट डिजिट में 6 ही आता है। अब रही बात 3 की, तो साइक्लिसिटी 4 को लेके चलते हैं, तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं एक बारी में चला जाएगा, और 4 3 12 हो जाता है, ठीक है, 12 हो गया, 13 14, तो यानी कि 2 बच गया, 3 की पावर 2 बच जाता है। तो 3 की पावर 2 की अगर बात करते हैं तो 3 3 9, तो यूनिट डिजिट में आपको 9 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा यूनिट डिजिट में, है ना। तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अनन्या 70% इनकम स्पेंड करती है। देखिए इनकम जो होता है वो खर्चा और सेविंग का जोड़ होता है। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये की अगर उनकी इनकम है, ठीक है, मैं एक जीरो और बढ़ा देता हूँ ताकि क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1000 रुपये की इनकम है तो 70% की इनकम वो खर्चा कर देती है, यानी कि 1000 रुपये में से 700 रुपये खर्चा कर देती है, 300 रुपये बचा लेती है। 25% उसकी इनकम बढ़ जाती है। 25% का 1000 रुपये इनकम का बढ़ने का मतलब होता है 250, तो इसका मतलब इनकम अगर हो गई उसकी 1250। अब वहीं उसका एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है, यानी 700 का 20% 140, तो यानी कि इनकम जो एक्सपेंडिचर जो होगा वो 840 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 410। सेविंग में सेविंग हो गई है पहले 300 अब 410, तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो परसेंटेज इंक्रीज यानी कि कितना हो रहा है 110 का। अब 110 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पे 300 पे, है ना। तो आपको परसेंटेज में निकालना है, तो आप इसको निकाल लीजिए, 3 से 3 बारी में गया 9, ठीक है। तो ये 3 बाय समथिंग जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 वाला यूनिट डिजिट में जो 3 आ रहा है, यूनिट कह रहा हूँ, मतलब पहले जो 3 दिख रहा है आपको वो ऑप्शन ए में ही है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब देखिए कहते हैं राघव इज 30% मोर एफिशिएंट देन भुवनेश, ठीक है। ये राघव हो गया, ये भुवनेश हो गया। राघव इज 30% मोर एफिशिएंट देन भुवनेश, तो इसका मतलब क्या होता है 30% का एफिशिएंट मतलब 3 ज़्यादा 10 पे, है ना। अगर भुवनेश की एफिशिएंसी 10 है तो ये 13 हो गई, ठीक है।
अब कहता है चंदन इज 20% लेस एफिशिएंट भुवनेश। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने देख लिया भुवनेश की बात हो रही है और भुवनेश 10 में है, तो मैंने इसको आगे नहीं बढ़ाया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, है ना। तो 20% लेस का मतलब क्या होता है, 1 कम 5 पे। तो अगर 10 में से 1 कम 5 करोगे तो यानी कि 2 कम, तो चंदन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8। अगर ये सारे मिलकर काम करते हैं तो 52 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 31 और 52 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो ये टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। अब कह रहा है कि राघव अलोन 25% काम कितने दिन में करेगा। 25% काम मतलब होता है 1/4 काम, और राघव की बात हो रही है तो 13, है ना। 13 4 52 होता है, ये 52 हो गया। 31 दिन में कंप्लीट करेगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट, कैलकुलेट द मीडियन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टैट्स का। अब आप देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये 15 हो जाएगा, 15 25 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 20 60 हो जाएगा, 60 20 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा n, तो n/2 निकालिए, ये हो जाता है आपका कितना, 40। अब आपको मीडियन क्लास आपको लेनी है ना। मीडियन क्लास जो होती है वो इस 40 की होगी या 40 से जो स्लाइटली बड़ा होगा उसकी होगी। तो देखिए 40 वाली कौन सी है, ये। तो यानी कि हमारे पास 40 नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास हो गई हमारी ये। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला लगा लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट 25 प्लस कर लीजिए आप यहाँ n/2 जो आपका 40 आया, माइनस कर लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। यानी कि अगर माइनस करना है हमको क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास से पहले वाले की, तो ये 15 माइनस करना है ना, क्योंकि मीडियन क्लास हमारा यही आया, ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर दीजिए आप क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 25, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है किससे, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, है ना। तो देखिए इनका गैप कितना, इसी को क्लास इंटरवल कहते हैं। तो ये हो जाता है 25, तो ये 25 से 25 कट गया, और यहाँ पे अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ भी 25 हो जाता है, 25 25 50 हो जाता है, मीडियन क्लास 50 आ गई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल पी आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस देखिए 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद पी बन जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं एक्स है आर्टिकल का प्राइस। अब 20% का डिस्काउंट देते हैं, 20% का डिस्काउंट होता है, एक का डिस्काउंट 5 पे, तो यानी कि हो गया 4/5। अब फिर आपको मिल जा रहा है 25% का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट 4 पे, तो यानी कि 3/4। अब वैल्यू हो जा रही है पी। तो देखिए ये 4 से 4 चला गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 5p/3 हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्शन के अंदर 2 कैंडिडेट लड़े, डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर 44% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय दिस। इतने वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड एंड 20% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टोरेट हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो सबसे पहले तो आप इसमें वैलिड वोट निकाल लीजिए, है ना। तो देखिए मान लेते हैं 100 वोटर थे, उसमें से 44% हार गया, तो कितना मिला, 56%, है ना। 56% उसको किसको मिला, ये विनर को, है ना, विनर को मिला। लेकिन अगर मैं मार्जिन की बात करता हूँ कि कितने मार्जिन से वो जीता, तो हम निकालेंगे 80 में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। कितना, सॉरी, हम जो है मार्जिन निकालें अगर, जैसे सपोज कीजिए, तो कितने मार्जिन से जीता, वो मार्जिन से जीता है 56 - 44, तो यानी कि कितना, 12% मार्जिन से वो वोट जीता। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि टोटल वोटर थे x, इसमें से 20% डिक्लेयर्ड पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट। हमें पूछना क्या है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल इन द इलेक्टर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो यानी कि यही हमें 20% की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है। तो देखिए टोटल इलेक्शन में जो वोटर थे वो x थे, 20% ने कास्ट नहीं किया वोट, तो 80% की बात हो गई। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए जो वोट उसने इनवैलिड हो गए, है ना। तो ये देखिए 387550 ये इनवैलिड हो गए। ठीक है, इस इनवैलिड का अगर मैं 12% निकालता हूं तो यही है मार्जिन जिससे कि विनर जीता है या फिर लूजर हारा है। तो ये हो जाएगा 15318,480। ठीक है, ये हो गया। तो 12 से अगर आप इसको काटेंगे, अगर मैं 12 से काट दूं इसको, तो यहाँ से मैं पेन चेंज करता हूँ, 12 से मैं काट देता हूँ तो एक बारी में चला जाएगा 12, है ना। फिर 12 में से एक बारी 12 गया, 3 बच गया, और 24 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 84 हो जाएगा, है ना। 6 और 1 7 हो जाएगा,
छिक 72 हो जाएगा, पंजे 60, चौक 48, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ 127654000, ये वाला 0 आ जाएगा। अब इसमें ये सब ऐड कर देना है, तो ये ऐड कर देंगे हम, कितने 500 हो गया, ठीक है, 75 हो जाएगा और 38, तो ये हो गया 38। जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x का 80% की बात की जाएगी तो वो कितना बराबर हो जाएगा इसी के जोड़ने के। तो ये हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, है ना, 5 4 9, 7 5 12 हो जाएगा, 8 6 14 और 1 15 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 और 1 3, ये तो ये इतना आ गया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 131529500। ठीक है, और यहाँ ऊपर 100, नीचे 80, ये हो गया टोटल वोटर लिस्ट। ठीक है, जितने वोटर रजिस्टर्ड थे। अब इसका हमको 20% ही निकालना है, 20% निकालना है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये 20 से कितनी बारी में गया, 4 बारी में। अब 4 से इसको काट गया, 3 बारी में कितना चला गया, 12, 12 होने के बाद फिर 2 बारी में 8 हो जाएगा, है ना, 8 8 हो गया, 3 बारी में, है ना, 9 3 बारी में, तो 8 बारी में 32 हो जाएगा। तो देखिए 32 पॉइंट जा रहा है, 32 पॉइंट जा रहा है। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास है कि आपने कहीं गलती नहीं करी, तो आप इसका आंसर जो है 32 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो मिलियन में निकालना है। तो देखिए ऑप्शन ए ही आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और इसका आंसर भी यही है, 32 मिलियन ही है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप कट करते जाएंगे तो आगे कुछ ना कुछ डिजिट मिलेगा ही, मिलियन यानी 10 लाख के उसमें निकालना है, तो आपको जो है नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, वो सब नहीं होता। बस आपको मिलियन में 32 आ रहा है, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 32 मिलियन बता दिया, क्योंकि वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ सम 2500 इज बोरोड फ्रॉम 1 ईयर, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर। अब अगर आप क्वार्टर की बात करते हैं तो 3-3 महीने पे 4 बार लग रहा है। तो देखिए 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है ना, तो अगर मैं 3 मंथ की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है, 10%। तो 3 महीने का अगर 10% होता है, तो अगर ये 10 3 बार लगता है तो हम जानते हैं 33.1 हो जाता है। इसमें एक बार और जोड़ लीजिए, है ना, एक बार और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3.31, है ना। तो ये कितना हो गया 43.1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 43 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास 46.41, है ना, यही बात हुई। कितना हो जाएगा आपके पास, ये 46.41% आपका इफ नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब किसका हो जाएगा, ये 2500 का आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 46.41%। तो देखिए परसेंटेज के साइन से अगर आप बात करते हैं तो ये 2 जीरो चला गया, 25 से एक बारी में 25 हो जाता है, 100 हो जाता है और 102 हो जाता है, 10 बच जाता है, 25 150 हो जाता है, 160 हो जाता है, ठीक है, 100 हो जाता है, 100 हो जाता है और 116 हो जाता है। तो देखिए 2 जीरो बाद, तो यानी कि जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 1160.25। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये सब याद करके रखना है कि 2 महीने का 21%, 2 बारी का 21%, 3 बारी का 33.1%, 4 बारी का आपको कितना 46.41%, इतना आपको 4 तक याद करके रखना है। जनरली 3 तक ही होता है, बट ये चौथा इन्होंने पूछ लिया तो ये भी याद कर लेते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंथ ऑफ 2 पिलर इतना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इतना, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर 2 आर इतना कॉम्प्लीमेंट्री। ये याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्स की वैल्यू। देखिए मान लेते हैं ये एक पिलर है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए कि जो पहली पिलर है वो 25 दे रखी है और x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू सब 25 से छोटी है, तो ये भी ध्यान रखना। पता चले कि आपने इसको तो लंबा बनाया, इससे लंबा इसको बना दिया, है ना। तो ये हो गया इस तरीके से दूसरा पिलर, ये x हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसके, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं tan थीटा की वैल्यू लेता हूँ, tan थीटा, तो ये बराबर हो जाती है x/16, है ना। और ये आपको यहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट लिखना है। और इस वाले की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं tan 90 माइनस थीटा लेता हूँ, तो ये हो जाती है आपकी कितनी 25/16। तो ये एक्चुअल में और कुछ नहीं, क्या है, ये cot थीटा, है ना। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे tan cot वो 1 हो जाता है, तो x/16 इंटू 25/16 ये हो जाता है आपका 1, है ना। कितना हो जाता है ये आपका x/16 और 25/16 हो जाता है 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास 256, और 256 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 25 से। तो देखिए आप ये 10 पॉइंट समथिंग जा रहा है, जो कि एकमात्र ऑप्शन है, ऑप्शन ए।
बिल्कुल सॉल्व नहीं करना हमें, बस इतना दिख गया तो हमें यही अपना आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ z। ठीक है, स्क्वायर ऑफ z। अब आप देखिए x की वैल्यू है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और यहीं पे बात की जाएगी स्क्वायर ऑफ z। तो यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, k कांस्टेंट, y z स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, k आ जाएगा नीचे, y की वैल्यू कितनी है, और z की वैल्यू हो जाएगी 16, है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुना 16 गुना 10। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, k की वैल्यू लिखिए पहले, ये हो गई, फिर नीचे आ जाइए आप, y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, 3 ही हुई ना, और इसका स्क्वायर रूट 3 से 4 बार कर दीजिए, 16 चौक 64, है ना, 16 चौक 64 हो जाता है ना, तो 2 और ये 8, नहीं 1 सेकंड, कुछ y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 16, x की वैल्यू 16 भी आएगा यहाँ पे, तो ये 16 से 16 कट गया, 40 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2√10। आंसर क्या आया, z की वैल्यू 2√10, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वो हमने x की वैल्यू को रखना भूल गए थे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3100 मीटर लॉन्ग सर्कुलर रेस है, करुण एंड आयुष ड्रोव ऑन देयर साइकिल फ्रॉम द सेम बट अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर प्रति घंटा रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल दे मीट अगेन। तो देखिए सबसे पहले तो इनकी स्पीड को, ये 25 है ना, तो इसको 5/18 से करके मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, 125/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गई। ठीक है ना, यही हो गई ना। और उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तो 11 × 5/18 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 55/18 होगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड को अगर आप प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180/18, तो ये आ गई 10 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड। अब देखिए 3100 मीटर का ट्रैक है और 10 से चल रहे हैं, तो यानी कि 310 सेकंड लगेगा इनको पहली बार मिलने में। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये 5 मिनट 10 सेकंड लेंगे, है ना, 5 मिनट 10 सेकंड साफ दिख रहा है ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मिनट 10 सेकंड। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको लास्ट में टैकल करेंगे। द एज ऑफ किरण आफ्टर 3 years इज इतना, तो किरण की अभी की एज कितनी हो जाएगी, 39, है ना। इफ द रेशियो परसेंटेज ऑफ किरण इज 13:11, तो 13 की वैल्यू 39 यानी 3 गुना, तो ये भी आपके पास कितनी 3 गुना हो जाएगी, इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, 33 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरीमीटर रेक्टेंगल का इतना दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है इतना, तो देखिए सबसे पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, इतना आ गया। अब इसमें से आप -75 कर दीजिए, ये आ गया आपके पास लेंथ। तो अगर आप इसमें से -75 करती हैं तो 65 135, यानी कि लेंथ आ जाएगी आपके पास कितना, 135। ठीक है, अभी कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25, तो 25 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 160 लेंथ। ठीक है, एंड ब्रेथ इज डिक्रीजेस बाय 5, तो देखिए 75 थी तो आप कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है, तो आपसे एरिया पूछा गया था, तो एरिया अब आप निकाल लीजिए, 16 को 7 गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 16 का 7 गुना 112, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, लार्जेस्ट वैल्यू x की निकालनी है, बाय ऑप्शन करते हुए चलेंगे, तो बाय ऑप्शन करेंगे तो 9 नहीं होगा। ठीक है, 8 रखेंगे फिर 8 चला जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 9 रख देंगे अगर यहाँ पे तो 2 से 8 बारी में गया, फिर 14 नहीं जाता है, तो इसलिए 8 यहाँ पे चला जाएगा, 2 बारी में 1 बारी में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो बिटवीन द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड 24, तो इसका रेशियो, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 27 गुना 27/9, है ना, और 24, इसका रेशियो निकालना है। 9 से ये 3 बारी में चला गया, 3 से ये 8 बारी में चला गया, तो 27:8 का रेशियो आ गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि रेस ऑफ 1 किलोमीटर पल्लवी गेट्स नेहा अ स्टार्ट ऑफ इतना, स्टिल विंस बाय 150 मीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पल्लवी एंड नेहा। ठीक है, तो देखिए ये पल्लवी हो गई, ये नेहा हो गई। अगर पल्लवी 1000 मीटर की दूरी चल रही है ना, तो उसमें से इसको नेहा को 750 मीटर ही चलना है, लेकिन जब वो 1000 मीटर पे पहुंच गई पल्लवी, तो वो देखती है कि वो 750 का जो उसको 250 का तो और दिया प्लस 150 मीटर और दूर थी, तो उसका मतलब कितना है, वो अभी 600 मीटर पे ही थी।
ठीक है। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 गया, 5 हो गया और ये 3 हो गया। डिस्टेंस का रेशियो ही जो होता है स्पीड का रेशियो है अगर सेम टाइम में कवर कर रहे हैं। तो कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है स्पीड के, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो अगर ये डिस्टेंस का रेशियो था तो यही आपका किसका, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही जो है सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। अगर ये पल्लवी कंप्लीट कर रही है रेस जिस टी टाइम में, उसी टी टाइम में यहाँ तक जो है नेहा रह जा रही है। इस पल्लवी की जो दूरी है वो 1000 मीटर की है और ये जो नेहा है यहाँ पे 600 मीटर पे यहाँ कहीं रह जा रही है। ये इनका ओरिजिन है, ठीक है, मान लेते हैं। तो इसका मतलब जो स्पीड होगा वो यही हो जाएगा 5:3 का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी ए यूनियन बी की बराबर हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखिए 5/24 हो जाता है प्लस 7/36 हो जाएगा माइनस कर लीजिए 1/12। तो जब आप इसको देखेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 72, ठीक है, 72 हो जाएगा, है ना। इनका एलसीएम जब अगर आप लेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लीजिए। तो जब 24 से 3 बारी में गया तो ये 15 हो जाएगा, 36 से 2 बारी में 14, 12 से ये 6 बारी में यहाँ पे हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 23/72, ठीक है। ये बात होती है। अब आप देखिए ये जो आपको दिया गया है ना, इसको आप और मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स फॉर्मूला के थ्रू आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का आपको इन्वर्स, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए 1 माइनस 23/72। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 72 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 49/72। यही आपका आंसर है जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर, 49/72। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एरिया ऑफ एनक्लोज्ड। तो देखिए इसका एक डिटर्मिनेंट बनता है सीधा आपको, लेकिन याद रखना है, याद क्या रखना है आपको, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, तो 3 के बाद आता है 1 माइनस y2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x1 की बात की जाएगी तो 3 हो जाएगा, ये x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, y2 माइनस y3, तो 8 में से 3 गया, 5 बच गया, प्लस कर लीजिए। x2 आपकी बात की जा रही है ना, x2 की बात की जा रही है तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। y3 की बात की जाएगी तो इतना y3 माइनस y, 3 में से माइनस किया जाएगा -2 को, तो कितना हो जाता है 5, ठीक है, यही होता है ना। अब उसके बाद जो है आप इसको कैसे करेंगे, फिर उसके बाद प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे, x3 की वैल्यू आपको दे रखी है 3, y1 आपका हो जाएगा -2 और इधर से अगर आप देखेंगे y1 हो जाएगा आपका -2 और क्या है y1 माइनस y2 है आपके पास -8, ठीक है, ये कर लीजिए। तो ये 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप देखते हैं x3 में यहाँ पे 4 है x3 आपका क्या है -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, ये 40 हो गया, 40 और 50 और 60, तो हाफ करना है अब आपको, ठीक है, यहाँ पे भी हाफ था, हाफ करना है किसका, 60 का, तो ये 30 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से जब भी दिया जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इनका जो सम होता है ये किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के। तो 3a प्लस ये कितना हो जाएगा 4a, ठीक है, और इधर करेंगे तो -30 डिग्री, है ना, इस +4 डिग्री को -34 को, ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री के। तो a की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो 120/4 यानी कि 30 डिग्री हो जाती है। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकालना है। तो अब आप यहाँ देखिए 28 से 34 है ना, कितना 6 पे, इधर 6 का गैप, इधर 6 का गैप, ऐसे चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ 32 से 36, 36 से 40, इधर 6 का गैप है, 4 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लस हो रहा है, +4 इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे आपको कितना देखा था, यहाँ पे आपने गैप देखा था +6 का,
ठीक है। तो देखिए 2 सीरीज चलानी है, तो मैं सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट सीरीज निकाल लेता हूँ जिसमें 6 का गैप है। तो n/2 होता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो 40 टर्म है तो 20 टर्म इस सीरीज़ का होगा, 20 टर्म इस सीरीज़ का। तो n/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2a की बात करता हूँ 28 का दुगना 56 हो जाता है, प्लस कर लेता हूँ 10 में से 1 गया 9 हो जाता है, और d की बात करते हैं तो 6 हो जाता है। तो इसको अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाता है 54, है ना। तो ये 10 हो गया, और 5 5 10 और 1 11 हो गया, और यहाँ पे 1 0 और 1100 आ गया। मैं दूसरे सीरीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। 2a की बात करूँगा, अगर 32 में अगर मैं दुगना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 64, 9 × 4, 4 9 36, है ना। तो 36 हो गया ना, 36 हो गया, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 1 0, ये 100, 4 9 36 हो गया ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 20 टर्म है, 40 है ना 20 टर्म, तो देखिए ये 19 होंगे, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, इसको हम सही कर लेते हैं, ये 19 होंगी टर्म्स। तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं अब हम, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 114, 19 6 का 114 हो जाएगा। तो 114 जब आप इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, 5 और 1 6, इतना 16, 160 और 1 0 और आ जाएगा। तो ये 16, 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 7, तो ये 1700 हो गया, ठीक है। और इधर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 76 हो जाएगा ना, 6 4 10 और 8 6 14, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1400। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3100। तो देखिए इनका जो सम हो जाएगा 40 टर्म्स का वो हो जाएगा 3100, ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा 20 टर्म्स ही 10 ले गया, दिमाग में आ गया, तो 20 है n-1 यानी 19 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नंबर आर इन दी रेशियो दिस, और एलसीएम आपको दे रखा है इतना, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम है तो सिंपली आप नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिए, 5 3 15 दूनी 30, 30 × x कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 750, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 x की वैल्यू, और अगर आप इनका नंबर निकालते हैं 3x 5x 2x, तो यानी कि x इज़ दी हाईएस्ट नंबर जो इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यही इसका क्या है और कुछ नहीं, एचसीएफ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म हैज अ बेस दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, लेग्स ऑफ द ट्राइंगल आपको दे रखा है, ये देखिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल, इनकी लेग्स दे दी एडजेसेंट जो है वो 36 और 77, हाइट दे दिया आपको प्रिज्म की 18, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आपको इतनी दे रखी है, वेट। तो जो डेंसिटी होता है वो होता है आपका मास या वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको वेट निकालना है तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाता है ना। तो डेंसिटी आपको दे रखी है 5। अब इसको यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सब केजी में है, तो यहाँ पे आपको यहाँ 1000 से यहाँ पे आप डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ग्राम को केजी में करने के लिए। अब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो ये हाफ हो जाता है, हाफ, और वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का बेस एरिया इनटू हाइट, तो बेस एरिया हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू 36 × 77, हाइट आपको यहाँ 18 दे दी गई, तो 2 से देखिए ये 18 हो गया, 2 से ये 9 बारी में गया, 2 से ये कितनी बारी में गया इतनी बारी में, 5 से ये कितनी बारी में गया 100 बारी में, है ना। तो अगर आप इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 69, तो ये 18 से करेंगे तो 54 हो जाएगा, और इसे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इसको आप कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 7 आ जाएगा, और फिर उसके बाद 6 से करेंगे फिर उसमें 124, ठीक है। तो ये हो गया, अब 2 जीरो के बाद, तो यानी कि 124.74 kg इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो जो वेट आ रहा है प्रिज्म का वो कितना आ रहा है 174.74 kg, और वहाँ 1000 से हमने ऑलरेडी यहाँ डिवाइड किया था ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो ये माइनस और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -1/7, तो ये हो जाएगा -1/7, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास 7 हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर प्लस हो जाएगा, तो 7 और 1 8 हो गया, है ना। तो ये 8 में से 8 गया, तो ये 1 - 1 आपके पास आ गया 0। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये थे 35 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन जो हमारे पास रह गया था वो ये देखिए, कह रहा है कि इफ़ बी रेसिप्रोकल ऑल फ्रैक्शन देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ द लार्जेस्ट। ये सिंपली जो है इसके अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप इस ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को तो आप जब आप ऑप्शन देखें तभी आप जो है लास्ट में बढ़ जाएं। तो ये कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है इसके अंदर, आसान है लेकिन कैलकुलेशन होगी, ठीक है। बाकी इसका आंसर जो है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरा डी आया था इसका आंसर 227/575, ठीक है। आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या यही आपका आंसर आया था कि नहीं,
ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन थे इस बार जो ऑली बोर्ड ने पूछे अपने टेस्ट में। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की गई है। कहीं फास्ट हुआ हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, जो कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहीं पे आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।